JK24/7 के सोशल मीडिया हैंडल पे आपका खैर मकदम है और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही आप देखते हैं किस तरह से सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सरगर्म हो रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कहीं नए चेहरे और नई पार्टियाँ भी वजूद में आई है। इस ज़माने में अगर हम हाल ही में नई पार्टी लॉन्च जो हुई है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो कि गुलाम नबी आज़ाद ने उनको लॉन्च किया है, उसके बाद कई सियासी और समाजी कारकुनान जो हैं उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का दामन जो है वो थामा है। इस ज़माने में अगर शोपियान ज़िले की बात करें, हालांकि आप जानते हैं कि शोपियान ज़िले को हमेशा सियासी शिकार तो हुए हैं, साथ साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ही किया गया है, क्योंकि सियासी तौर पे शोपियान ज़िला को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई आवाज़ सुनने को मिलती थी वो समाजी कारकुनान के ओर से ही मिलती थी। हम आपको बता दें कि शोपियान ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मंसूर अहमद मागरे जो कि हमारे साथ इस वक्त है, इन्हीं से हम जानेंगे कि मंसूर मागरे, जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अचानक एक समाजी कारकुनान होके भी लोगों की हेल्प कर रहे थे, लोगों के बका और उनके हित के लिए हमेशा उनके शाना बशाना खड़े रहे, लेकिन अचानक ऐसा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में या उनके मंशूर में ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में शमूलियत की। चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया ना करते हुए इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले आपका इस खैर मकदम करते हैं JK24/7। बहुत बहुत शुक्रिया। मागरे साहब, अचानक आप एक समाजी कारकुनान थे, हमेशा ग्राउंड ज़ीरो पे जाके लोगों के हित के लिए हमेशा एक ब्रिज का काम किया है। लोगों की जितने भी मुतालबात थे उनको अहल हुकाम तक, हाई अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने में आपने बहुत अच्छा रोल जो है अदा किया है। लेकिन अचानक एक समाजी कारकुन एक सियासी जमात में जाके आपने सियासी पार्टी जो में शमूलियत जो की है, इस अचानक ऐसे किस तरह से आपको ख्याल आया कि मैं समाजी कारकुन से एक सियासी, एक पॉलिटिशियन बनूं और लोगों के लिए काम करूं? देखो आसिफ भाई, पहले तो मैं आपका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मीडिया ही वो है कि जो कि लोगों की एक आवाज़ है। आप जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से मैं ग्राउंड ज़ीरो पर काम करता हूं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, और आप भी मतलब वक्तन फ़वक्तन शाना बशाना थे। और यहाँ के भी जो हमारी जो सिविल सोसाइटी फोरम है या सीनियर सिटीजन्स है या हमारी सामाजिक कारकुनान है, मेरे दिल में ये दर्द उठ गया कि मेरा जो शोपियान है, पसमानदा ज़िला है, इसकी तरफ रेस्ट ऑफ पार्टी ने हमेशा इग्नोर किया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़िला कुलगाम और ज़िला पुलवामा है। उस वक्त हमारा शोपियान जो था सब डिस्ट्रिक्ट था। मैं उनकी ये बात नहीं करता हूं कि वो के तरक्की दिन ब दिन कर रहे हैं, मैं उसकी भी मतलब सराहना करता हूं, मगर बीइंग यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वो तो बिल्कुल पसमानदा था, लोगों की कोई एक्सेस नहीं थी। और जो भी रेस्ट पार्टीज़ थे तो उन्होंने हर वक्त पॉलिटिकली इसको इग्नोर किया गया और लोगों को पुश्त में डाल दिया है। मेरे दिल में ये उम्मीद उगरी कि हमारे लोगों, जो पसमानदा लोग हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो चाहे दूर दराज एरिया कम्युनिटी बरादरी है, गोजर भाई है या पहाड़ी भाई है या हमारे दूर दराज के गरीब भाई है या हमारे इस टाउन में हमारे ज़ियाज़त शहरी है, ट्रेडर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, हर वक्त मैंने चाहे धूप हो, छाँव हो, -15 में भी मैंने काम किया। ये जानकर कि मेरा जो शोपियान के लोग हैं वो इग्नोर हुए हैं, तो मेरा हमेशा ये शेवा रहा है टू रेज़ दी इशूज़ ऑफ कॉमनर। मैंने बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। रोज़ आए थे जो कि मतलब लोगों के हित के लिए या लोगों गरीबों के लिए जिस मरहले में, मतलब हर मरहले में लोगों के में शाना बशान साथ रहा और एडमिनिस्ट्रेशन तक इनके मसले लेता गया। मगर मुझे उतने, मैं तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मेरे कुछ लिमिट्स थे जो मैं करना चाहता था लोगों को, वो मैं पूरी तरह नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे तो मेरे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनकी कोई एक्सेस नहीं थी, उनको
उनको मतलब दफ्तरों से निकाला जाता था कि खड़पेंच राज था, गुंडा राज था। मेरे गरीब आवाम को मतलब अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे, उनकी सुनवाई नहीं देते थे। मैंने एक ब्रिज की तरह बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक काम किया है। ऐसा क्या लगा इस पार्टी में, इसके मंशूर में ऐसा क्या डिफरेंट लगा जो बाकी पार्टियों में नहीं है? क्या ये पार्टी कश्मीर के जो लोग हैं उनके हित के लिए अच्छा है या अच्छा साबित होगी आगे जाकर? इसमें आसिफ साहब मैंने जो मतलब ग्राउंड ज़ीरो पर मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या उनका जो मंशूर था, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उससे मैं बिल्कुल मुतमईन न था, क्योंकि लोगों के हित के लिए मेरी जो तलाश थी, क्योंकि मैंने जो ग्राउंड ज़ीरो पर काम किया है, मेरी एक सिंसियरिटी थी, ऑनेस्टी थी और डेडिकेशन थी कि लोगों के मतलब उमंगों की मैं एक आवाज़ बनकर उभर आया और देख लिया कि जो भी हमारे रेस्ट ऑफ द पार्टीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, वो लोगों की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं और जो लोगों के उम्मीदें थे उन पर वो खरा उतरते नहीं थे, सिर्फ वादे किए जाते थे। और ग्राउंड ज़ीरो पर मैंने खुद हाल देखा कि बड़े बड़े दावे किए जाते थे मगर लोगों का बहुत बुरा हाल था। तो मेरी एक तलाश थी, आज तक मेरी एक तलाश थी कि मुझे वो ऐसा कदावर लीडर मिले और एक बड़ा प्लेटफार्म मिले जो कि लोगों के उम्मीदें हैं, चाहते हैं, उनको मैं प्रैक्टिकली मतलब ग्राउंड ज़ीरो पर अमल में लाऊं। तो उसमें मुझे नज़र आया कि हमारे जो कदावर लीडर और नेशनल लीडर है गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कमिटेड है और जो कहता है वो करता है। मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि मतलब अगर मुझे शोपियान ज़िला को हाइट पर पहुंचाना है तो मुझे इसका दामन थामना चाहिए, क्योंकि दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हमारे ज़िला शोपियान को ज़िला का दर्जा नहीं दिया गया था। जब हमारे मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब थे तो उसने पूरी एफर्ट्स ले ली और हमारे इस पसमानदा इलाके को डिस्ट्रिक्ट से नवाजा और इसके लिए ज़िला शोपियान का गयूर आवाम, ज़ियाज़त आवाम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। क्या आपको लगता है कि आप समाजी कारकुन से अब सियासत में आ चुके हैं, जितना काम आप समाजी कारकुन रह के नहीं कर पाते थे, आज उससे अच्छा काम जो है एक सियासी पार्टी में शमूलियत के बाद? देखो, एक बात है, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना मैं सियासत करना चाहता था। अलबत्ता एक बात है कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट बन के मतलब पॉलिटिकल पार्टी का दामन इसलिए थामा क्योंकि मेरा बिल्कुल जो मेरा एम है वो मेरे गरीबों के हित में होगा और 24 घंटे में लोगों के शाना बशाना रखूँगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो साउथ कमेटी कोर के पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब है और मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट बारन है मुश्ताक अहमद खांडी, हम दोनों ने ये तय किया है और वादा किया है गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास कि हमारा जो पसमानदा ज़िला है, हम मिलजुल कर काम करेंगे और इस डिस्ट्रिक्ट के जो भी मुतालबे हैं उनको शाद मदद से आखिर में लोगों ज़िला शोपियान के हमसे क्या कहना चाहिए? मेरा गोयूर आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मंशूर है, हम तो ड्यूटी बाउंड है कि जो भी हमारे ग्रीवनेसेस है उनको उनका सुपीरियर रिजर्सल होगा और जो भी यहाँ कश्मीर के पॉलिसियाज है या गलत पॉलिसियाँ उनके ख़िलाफ़ लड़ना है। मेरी आवाम से ये अपील है कि आप आए, जोक दर जोक आए, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें लोगों की भलाई है, ख़ासकर में यूथ, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सीनियर सिटीजन्स, वुमेन फोक और किसान भाइयों, ज़मींदार भाइयों से अपील करता हूं कि अगर आप मिलजुल कर आए और इस अपने ज़िला को बुलंदियों पर ले जाने में अपना कलीदी रोल अदा करें, मैं आपका एक खादिम ही रहूँगा। और अगर मुझे ये अब खून भी देना पड़े लोगों के हित के लिए तो मैं देने के लिए तैयार है और जो है अपने जो भविष्य है उसको आगे ले जाने में पहल करें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ है मंसूर मागरे, जो कि ये एक फेमस और वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट थे शोपियान ज़िले से। इन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो उसमें शमूलियत की है, गुलाम नबी आज़ाद के प्रेसिडेंस में उन्होंने जो है वहाँ पे शमूलियत की है। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से कहा कि लोगों को भी ये कहते हैं कि आप जोक तर जोक हमारी पार्टी में शमूलियत कीजिए ताकि हम अपना मुकद्दर जो है अपने हाथों से ही जो है इसको बदलें। जो हमारे साथ इत्तिसाल हुआ है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी आज तक हुई है, वो नाइंसाफ़ी जो है अब आइंदा ना हो। मैं आपको बता दूं कि मंसूर मागरे ने
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो है हाल ही में लॉन्च की हुई पार्टी है वो ज्वाइन कर ली है। साथ एक अच्छा फैम भी है, बहुत लोग इनको चाहते भी हैं, ग्राउंड पे भी जाते हैं, लोगों के हित के लिए भी काम कर रहे थे। लेकिन अब अचानक सियासी पार्टी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के लिए भी एक इशारा है कि अब मैदान में एक और प्लेयर जो है वो भी उतर गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इलेक्शन कब होंगे, कब ऐलान होगा। हालांकि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो अब तैयारी कर रही हैं, इलेक्शन की कंपेनें चला रही हैं, ज्वाइनिंग करवा रही हैं जोग दर जोग। चाहे एनसी पार्टी पीडीपी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, या अब जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, ये भी कहीं लीडर जो एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो भी इस पार्टी में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मंसूर अहमद मागरे के ज्वाइन करने के बाद एक अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आज़ाद साहब की पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ऐसा हो लग भी सकता है कि कुछ अक्सरियत यहाँ से ले सकती है, क्योंकि मागरे मंसूर के अच्छी फैम है, अच्छे सपोर्टर्स भी हैं। तो ये अब वक्त फ़ैसला करेगा, जब इलेक्शन होगा और तब वक्त ही फ़ैसला करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद कहीं हमें ऐसा लगता था कि अब सियासत जो है वो कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद डीडीसी इलेक्शन हुए, पंचायत इलेक्शन हुए, तो कहीं ना कहीं फिर ये उमंग, यही उम्मीदें जो है दोबारा लोगों के दिलों में ज़िंदा हो गई कि नहीं, अब सियासत जो है अभी भी बरकरार है। उसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बहुत से ऐलानात भी किए हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कहा जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इलेक्शन जो है नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल या मई के महीने तक जो हैं वो हो जाएंगे। तो उसी को लेते हुए चलते हुए जो है तकरीबन बहुत सी पार्टियां जो हैं अब जोग दर जोग वो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कंपेनी चला रहे हैं और अपना झंडा जो है कहीं ना कहीं हर ज़िले में गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाली हुकूमत में, आने वाले दौर में जो है उनकी हुकूमत आए। तो उसी के चलते हुए मंसूर मागरे ने भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है शोपियान ज़िले से ज्वाइन की है। बहसत समाजी कारकुनान बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी सियासत में जाके मंसूर अहमद मागरे ज़िले शोपियान की आवाम के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे और कितनी मदद करेंगे, यह आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। जगत 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।